बारिश का एक अपना ही मज़ा है। चारों तरफ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया है और काफ़ी लोग जो यहाँ पे राइस की खेती करते हैं अभी इस तरह से, वो अभी भी काम कर ही रहते हैं भरी बारिश में भी। सो दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन द पीपल हैव, जो फार्मर्स हैं उनमें स्पेशली बहुत डेडिकेशन रहता है चीज़ों को लेके। सो मैंने आपको जैसे बताया था, ये पूरा एक तरह से माउंटेन्स से घिरा हुआ एरिया है, फॉरेस्ट है, सब कुछ है। सो यहाँ पे थोड़ा सी बारिश बहुत प्रॉन हो जाती है, स्पेशली इन दिस सीज़न। दिस इज़ वेरी एक्यूरेट। सो बारिश रहती है यहाँ पे। तो सी हमें और कितनी देर लगती है पहुँचने में। तो ये यहाँ का एक बहुत फेमस टेम्पल है, जैन टेम्पल है यहाँ का। सो हम उसके नज़दीक से गुजर रहे हैं। एक दिस इज़ फेमस फॉर द आर्किटेक्चर्स, डिजाइन्स एंड एवरीथिंग। पूरा गड्ढा हुआ पड़ा है बारिश का। So it's a group of temples in this. So ये अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है इस एरिया में। So इस तरह से पूरा भरा हुआ है। So वन साइडेड चालू है। तो अभी सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैवल करना यहाँ पे, क्योंकि वन वे ही चालू एक तरह से। सो एक तरह से सिटी में एंटर हो गए अभी काफ़ी। और आगे बढ़ते हैं, लगता है यहाँ तो सब जगह बारिश ही बारिश चालू है। तो पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है चारों तरफ। तो एक तरह से जो भी गाड़ी या कुछ ऐसे निकल रहा है, सब पूरा फ्लश करते हुए निकल रहा है। पानी का पूरा प्रॉपर पैसेज नहीं हो तो वो तकलीफ ही है। सो वी हैव टू टेक केयर, वैसे कोई बड़ा गड्ढा वड्ढा ना आ जाए और अपने को पानी में दिखे ही नहीं है ऐसा। सो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है इस एरियाज में। अभी हमने डैम वाले रास्ते पे स्विच कर लिया है, यहाँ से सीधा। सो लोगों से पूछा, पहले एक्चुअली यहाँ पे दो रास्ते थे जाने के। एक रास्ता है जो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, सिटी में से पूरा क्रॉस ओवर होके जाना पड़ता है, और एक ये वाला रास्ता है जो थोड़ा सा घाटी से होके जाता है। बट दिस इज़ फाइन। यहाँ से बहुत शॉर्ट में आप सीधा डैम को टच करते हो और रास्ते में पूरा खाई और अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ भी इसी रास्ते पे ही है जनरली। सो विल सी कि हम इस रास्ते से पहुंच पाते हैं, क्या होता है क्या नहीं। लुक इनटू दैट। तो अभी हम डैम के बिल्कुल नियर अबाउट आ गए। सो यहाँ से हम टर्न लेके नदी की ओर जाते हैं। सी ये एक तरह का शॉर्टकट है, यहाँ से हम सीधा एकदम डैम के पास में पहुँच गए। तो बहुत दूर था, ऐसे जाते सिटी में से तो बहुत दूर पड़ता, लंबा चौड़ा। ट्रैफिक तो नहीं लग रहा है आज यहाँ पे। तो जब भी जैसे रात बाटा आते हैं ना, तो इतना व्यूज़ के कारण ना यहाँ के स्टक होके रह जाते हैं। लेट्स से आगे बढ़ते हैं, कैसी क्या है।
तो ये देखो आप डैम का खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ पूरा पानी वानी भरा पड़ा है और बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ही एक अच्छा एक व्यू आ रहा है, पूरा इधर से घाटी घाटी सब इधर ही है। चलते हैं देखते हैं, बहुत ये भी बहुत रास्ता नहरो है। We have to see what exactly। हम पूरी रिवर बॉडीज के आसपास ही चल रहे हैं यहाँ पे अभी। से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, कम्प्लीटली ऐसा। और ये पूरा एक घाटी है, पूरा नीचे एकदम। तो अभी आगे चलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे शेर वेर सब और भी जानवर वगैरह देखने को मिल जाते हैं।
नीचे जाते हैं और देखते हैं लश ग्रीन एनवायरनमेंट इधर का। तो आप देख सकते हो इधर से कितना खूबसूरत नज़ारा। और ये है जवाहर सागर बैंक और ये पूरा लश ग्रीन एनवायरनमेंट। यहाँ पे रेस्ट हाउस है, तो यहाँ पे लोग ठहरते हैं और यहाँ पे आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। देख रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए, फोटोग्राफीज वगैरह चल रही है, पिक्चर्स। सी द ब्यूटीफुल लुक अराउंड दिस पिक्चर। हल्की हल्की बारिश के साथ ऐसी चीज़ें बहुत ही एक नज़ारा और एक अलग व्यू देती है। सो आगे चलते हुए देखते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अपने आप में देखो आप कितनी पूरी लग्जरी ग्रीनरी ये सब कुछ है। तो काइंड ऑफ सिंपल थिंग्स आर देयर और ये नेचर्स का वंडर है। दिस इज अ लश ग्रीन एनवायरनमेंट दैट वी हैव। रिसर्च पावर प्लांट है, ये फेमस है आलबर्टा उसके लिए। पूरी दूर दूर तक वादियाँ वादियाँ। सो बारिश के कारण ही बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। सो एक यही है एक सबसे अच्छा व्यू कि इधर ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और इधर आके बैठो आप, इधर सब में बहुत किसी भी टाइम आ जाए। इट्स अ लश ग्रीन प्लेस एंड इट्स फुल ऑफ एनर्जी एंड मल्टीपल डाइवर्सिटी। सो वी कॉल इट एज मिनी मनाली और some hilly adventurous places for this. So then so we'll see and we'll explore something more, some other areas. So बारिश अभी है, so थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, एक तरह से पूरा लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, तो बारिश कभी कभी तेज़ भी हो रही है, बारिश कभी कभी धीरे भी है। अभी जस्ट वहाँ से निकल गए हैं और इसे वो प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, then we will get back. It's almost around 4 o'clock right now. We have to get back as early as possible. ये रात हो जाएगी
सकते हो चंबल का व्यू कितना मस्त दिखता है पूरा। नीचे जाके ऐसा है कि बस घड़ियाल वगैरह ये सब मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स ये सब ज़्यादा है इधर। देखो पानी की बूंदें कैसी लगती है शीशे में। तो बस हम इधर डैम के पास ही खड़े हुए हैं और ये कितने सर से एक सही व्यू आ रहा है सब कुछ है। समथिंग दैट्स रियली गिव अस थिंग्स एंड इट इज अ वेरी गुड व्यू। आई विल शो यू। यहाँ से लग के पूरा पावर स्टेशन एंड दिस इज द ब्रिज एंड एवरीथिंग। पानी के आप देखो कितना खूबसूरत और एकदम स्वच्छ पानी है इधर का। बहुत ही अच्छे सीनिक व्यूज़ के साथ फोटोज़ वगैरह सब आ रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा है, मस्त है। इधर बैठो गाड़ी में, देखो बिल्कुल नज़दीक ही बैठे हुए हैं आराम से। हवा तो इतनी खास चल नहीं रही इधर, कुछ ऐसा मॉइस्चर हो रहा है क्योंकि बारिश हुई जगह में। निकलते हैं यहाँ से तो जगह और देखते हैं।
देखा था, हम घाटी पे गए थे, वहाँ फील देखा। सो ये एक पूरा डाउन हिल का एरिया है ये, और यहाँ आपको चारों तरफ वैसे चट्टाने वगैरह देखने को मिलेगी। अभी एक्चुअली पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं है इस एरिया में। सो यहाँ पर आके हम रावत भाटा के और भी प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, और आपको आने वाले व्लॉग्स में हम लोग एक बहुत ही एशियन टेम्पल भी हम लोग यहाँ पे विज़िट करेंगे, और एक बहुत ही खूबसूरत साइट जो आने वाले इस ब्लॉग पे दिखेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और अगर आप प्लीज़ चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकॉन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू।